हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने एक नया वीडियो बनाया है आपके लिए जिसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपके बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पे योगा करते हैं कि हमें किस टाइम पे भोजन करना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम कौन सी एज में योगा को कर सकते हैं, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे कर सकते हैं, या हमारी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है योगासनों के बीच में हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपका मेरा इस वीडियो में मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए जिसमें आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाए। और अगर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें आसन करने के लिए कौन सा टाइम पे हमें आसन करने चाहिए, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको योगासन के बारे में और उनके टाइम्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जिनके आंसर मुझे देने थे, तो चलिए शुरू करते हैं। आसन हम प्रायः दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम। सुबह ज़्यादातर अच्छा रहता है अगर आपका पेट साफ़ हो चुका हो। आप दोपहर के भोजन के लगभग 4 घंटे के बाद शाम को भी आसन कर सकते हैं। आसन करने के पहले कोशिश करिए कि आपका पेट साफ़ हो गया हो, आपको कब्ज़ की शिकायत ना रहती हो। और अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आप पीतल या चांदी के बर्तन में पानी पी सकते हो सुबह उठ के, जिससे आपकी शिकायत कहीं हद तक दूर हो सकती है। प्रातः उठकर पतंजलि का आंवला एलोवेरा जूस गर्म पानी में पीने से कब्ज, गैस, पाचन तंत्र के रोग, नेत्र रोग, धातु रोग, ये 2 रोग दूर होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। अब आते हैं कि हमारा जो आसन होता है उसको करने के लिए हमें कौन सा स्थान हम डिसाइड करें। तो आप कोई भी प्लेस डिसाइड कर सकते हो, वो शांत होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। उसके लिए आप घर में धूप बत्ती या आप जो भी फ्रेगरेंस अच्छा आपको लगता हो आप उसको अपने साथ में रख सकते हो, जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको लगेगा कि हम आसन कर रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी भी आ रही है और हम एक्टिव भी हो रहे हैं। कोशिश करिए कि आपका रूम हवादार हो, वहाँ पे मॉर्निंग में अच्छी हवा आ रही हो और टेम्परेचर भी आपकी बॉडी के अनुकूल हो। और अगर आप जा सकते हैं तो आप गार्डन्स में जा सकते हैं, गार्डन में अपने आसन या योगा कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो आपका योगा का ड्रेस होता है वो कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा योगा का ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे लिए, चाहे वो मेन हो या वीमेन हो। आप जिसमें भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप उसको यूज़ करिए। थोड़ा ढीले क्लोथ्स हो तो बहुत अच्छा रहता है। और आसन या योगा हमें कितने घंटे या कितने टाइम करना चाहिए या कितने टाइम तक हम कर सकते हैं, तो आप अगर बिगिनर हो तो आप 15-20 मिनट्स कर सकते हो। जो अच्छा पीरियड होता है वो होता है कि आप आसन जो है 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए करिए, फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, तो उसका ओवरऑल जो आपका बेनिफिट होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो आप 15-20 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसको डेली रूटीन में मैक्सिमम धीरे धीरे लेते जाइए। 30 मिनट्स, फिर 1 आवर। 1 आवर के पूरे शेड्यूल में आप ध्यान को शामिल करिए, प्राणायाम शामिल करिए, आसनों को शामिल करिए, जिससे आपको बेनिफिट हो। अब हम किस आयु में योगासन स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी कोई भी आयु हो आप स्टार्ट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखो कि आपको कोई बीमारी ना हो, आप बहुत ज़्यादा एज में ना गए हों, बहुत ज़्यादा वृद्ध ना हो, और बहुत ही छोटे बच्चे इसे ना करें। हाँ, 10 इयर्स के ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, और बहुत वृद्ध योगासन को थोड़ा दूर रखें, वो केवल प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। बाकी सारी एज के ग्रुप्स योगासन्स, प्राणायाम, ध्यान सब कर सकते हैं। और योग को अपना एक हैबिट बनाइए। जब तक आपकी हैबिट नहीं बनेगी आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, काफ़ी आजकल योगासन्स आ गए हैं जो वो डेली फॉलो करती हैं, तो मैं उनसे बोलूँगी कि वो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस में लाएं चीज़ों को। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल जो होते हैं योगा पोजेस उनको ना करें, और थोड़ा सावधानियां रखें। प्राणायाम आप कर सकते हो। तो इन क्रियाओं से जो है स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका स्वास्थ्य उत्तम बनता है,
और जो रोगी व्यक्ति होते हैं वो भी अगर कुछ जो बीमारियां हैं उनके लिए योगासन बताए गए उनको फॉलो अगर करते हैं तो उन्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है, ठीक है। और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको प्राणायाम या फिर जो योगासन हैं वो करने के लिए मना किया जाता है, जैसे कि जिनको श्वास की प्रॉब्लम है या जिनको हाई बीपी रहता है या जिनको कान में कुछ प्रॉब्लम है या कान बह रहा है, और जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स के टाइम में योगासन नहीं करने चाहिए या बहुत ही लिटिल बिट सूक्ष्म व्यायाम वो कर सकती हैं। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता है वो आगे झुकने वाले योगासन ना करें। तो सभी योगिक क्रियाओं का एक अभ्यास विधि और समयबद्ध रूप से मध्यम गति से शारीरिक कैपेबिलिटी जो आपकी होती है उसके अनुसार अगर आप करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करिए बॉडी को, तो आप उसको डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। किसी को अगर कमर की प्रॉब्लम होती है, पीठ दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो भी उसे आगे झुकने वाले आसनों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आपका हार्निया है, आपको अगर पेट की कोई सर्जरी हुई है, आपको काफ़ी चोट लगी हुई है, तो आप बिल्कुल मैं मना करूँगी कि आप योगासन के लिए अभी नहीं करिए। जब आप रिकवर हो जाइए या आप बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाइए तब आप योगासन का ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी भी चीज़ का मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं भोजन की, तो हमें भोजन कब करना चाहिए अगर हम योगासन कर रहे हैं। तो योगासन अगर आप कर रहे हो तो आप हाफ एन आवर थोड़ा सा रेस्ट लो, उसके बाद आप बात करके उसके बाद आप भोजन आराम से ले सकते हो। और भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, तो भोजन हमारा पौष्टिक होना चाहिए। फैटी जो चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए। बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो ही आप ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि घर का खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब श्वास की बारी आती है, तो श्वास का जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि अगर हम जब आगे झुक रहे हैं तो हम अपनी सांस को छोड़ रहे हैं, और अगर हम किसी आसन में पीछे जा रहे हैं तो हम श्वास को लेते हुए पीछे जाते हैं। और अगर बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं कि हमें उसमें थोड़ा सा रुकना होता है, तो वो जो रुकने का प्रोसेस होता है उसमें आप आराम से ब्रीदिंग को लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। आप उसमें सांस को अगर रोक पा रहे हैं तो थोड़ा रोक भी सकते हैं। एक ब्रीदिंग जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आप आगे झुक रहे हो तो सांस छोड़िए, अगर आप पीछे जा रहे हो तो सांस लीजिए। तो अगर हम इस तरीके से योगासन को एक एक बारीकियों को अगर देखें, तो अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हम अच्छे से उसको कर भी पाते हैं। कुछ योगासन के क्रम भी होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि अगर हम आगे आने वाला आसन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पीछे वाला आसन भी करें, पीछे जाने वाला, ठीक है। अगर हम बैठ के आसन कर रहे हैं, हम आगे झुक रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि हम पीछे जाने वाले आसन को भी करें। अगर हम खड़े होने वाला आसन कर रहे हैं उसमें भी हम अगर दाईं तरफ से कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसे बाईं तरफ से भी आपको करना है। बाईं करवट, दाईं करवट, इस सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा लग रहा है आपको टायर्ड फील हो रहा है तो आप बिल्कुल उसमें शवासन कर लीजिए, मकरासन कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट जो आसन होते हैं वो कर लीजिए। अगर बीच बीच में आपको स्वेटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप एक टॉवल रखिए, उसको पोंछिए, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और अपने साथ में एक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल भी रखिए। तो मुझे लगता है कि एक डेली रूटीन आपका बन जाएगा और आप लगेगा आपको कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे हो और थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।